देख रहे जनक्रांति न्यूज़ यूपी और मैं हूं काशीराम मौर्य आपके साथ में इस समय मौजूद हूं लखनऊ में, जहां आज बड़े पैमाने पर लोगों की काफी तादाद में लोग यहां पर मौजूद हैं। हम बात करें एक ऐसे शख्स महापुरुष जो माननीय कांशीराम साहब का परिनिर्वाण दिवस था, और यहां बात करें कि लाखों की तादाद में लोग पूरे उत्तर प्रदेश से कोने कोने से लोग यहां पर आए हैं। जिस तरह से आपको हमारे ऊपर जो दृश्य देख रहे हैं, जिस तरह से आप जो हमारी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, जो भीड़ देख रहे हैं, वो हुजूम जिस तरह से उमड़ी है। आज यहाँ पर बहन जी मायावती जी भी यहाँ पर उनका आगमन भी हुआ है, और यहाँ पे जो है बहन जी पहुँच करके जो है माननीय कांशीराम साहब को पूर्ण रूप से जो है उन्होंने श्रद्धांजलि भी दिया है। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं और उन लोगों से भी हम मुखातिब होंगे, बात करेंगे कि कहाँ से चल करके आए हैं और कहाँ किस स्थान पर आए हैं, आखिर क्या ऐसी इनकी मान्यता थी कि इतने बड़े तादाद में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं भाई साहब से बात करूँ, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हरिश्चंद्र रवि है, मैं बुलंदशहर से आया हूँ। और कहाँ पर आ जाए, क्या प्रोग्राम का काफी तादाद में सब? आज मान्यवर कांशीराम जी का परिनिर्वाण दिवस है और उसमें हम श्रद्धांजलि देने आए हैं और ये बताने आए हैं कि बहन जी कमजोर नहीं है, कहीं भी उतनी ही मजबूत हैं जितनी पहले थी। ये जो मनोवादी ये बार बार प्रचार करते हैं कि बहन जी कमजोर हो गई हैं, कुछ बोलती नहीं है, बहन जी ने आज ये दिखा दिया है कि मैं इस तरह बोलती हूँ। आप जो सैलाब देख रहे हैं पूरे प्रदेश से, इस सैलाब से क्या संदेश देना चाहते हैं उत्तर प्रदेश को? ये संदेश देना चाहते हैं कि हम एक हैं, एक रहेंगे। 2027 में क्या होगा? 27 में हम सरकार बनाएंगे। बहन जी देश की प्रदेश की सीएम बनेंगी और ये तय है 27 में, क्योंकि आप इस क्षेत्र में जानते हैं कि परिस्थितियां परिवर्तन लेती हैं। अब समय करवट ले रहा है, देश प्रदेश को आवश्यकता है कि ऐसा नेता आए जिसके शासन काल में सभी धर्म, सभी जाति, सभी चीजें समान रूप से जीवन जिए, सबको शिक्षा, सुरक्षा, बिजली, पानी, सारी चीज मिले। तो क्या कमी रहेगी भारतीय जनता पार्टी के अंदर? भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारी सुविधाएं तो मिल रही है, कोई सुविधा नहीं मिल रही। बताइए क्या सुविधा मिल रही है? एक 5 किलो राशन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, बिजली मिल रहा है, सड़क आपको उत्तर प्रदेश में पूरा जाल बिछा दिया। सुनिए, उत्तर प्रदेश में जो बिजली मिल रही है, वो 3 रुपए 40 पैसे यूनिट की बिजली आज 13 रुपए की यूनिट मिल रही है। लूटा जा रहा है इस देश को। जीएसटी भी कम हो गया, और जीएसटी तो मजाक है, अब तक लूट रही थी जीएसटी पे बीजेपी। कम तो कर दिया नहीं, क्या कम करा? कम कर दिया, किसी चीज पर नहीं। आप दवा में कर दिया, खाद में कर दिया, हाँ, ट्रैक्टर पे कर दिया, किसानों पे कर दिया। किस ट्रैक्टर पे, कार पे हो सकता है, लेकिन आपका तेल, चीनी, सब्जी, माचिस, कोई चीज कम हुई है? और किसान का अनाज कुछ नहीं। देखिए, बीजेपी ऐसा धोखा देकर इस देश को लूट रही है धर्म के नाम पर, और वो ये बार बार चेक करती है कि इस देश में मूर्खों की कमी तो ना हुई है। कभी थाली बजवाकर, कभी दूसरी चीजें घुमाकर, ये सब चीजें देख रही है। आज अभी आप अंदर गए थे? कहाँ अंदर थे? अभी अंदर जब बहन जी का माता चल रहा था। हाँ, अंदर थे। कुछ सुना आपने? हाँ, सुन रहे हैं। क्या सुना? बहन जी की जो अपनी बात कही है उन्होंने बड़ी मजबूती के साथ कही है, और बहन जी ने एक नारा जो दिया है कि हमें राशन नहीं शासन चाहिए, हमें राशन नहीं चाहिए, शासन चाहिए। ये निठल्ले बना रहे हैं लोगों को, ये शिक्षा के मंदिरों को बंद कर रहे हैं, स्कूलों को। ये इन दबे कुचले लोगों को जो शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ेंगे, ये सारा काम यही तो कर रहे हैं। आप ये बताइए कि जिस मंदिर को बनाया वहां हारने के बाद अयोध्या का काम 0 रह गया है, 10% नहीं चल रहा है। पूरी दुनिया से लोग आते हैं, दुनिया से लोग आते हैं। आप वहां जाके देखिए, जिस गति से काम को शुरू करा गया था उसकी गति जो 10% रह गई है अयोध्या में हार जाने के बाद। ये तो भगवान राम ने बता दिया। क्या आप झूठे हो? भाई आप ये बताइएगा कि इस प्रदेश के अंदर अगर सड़कों के जाल बिछे हैं तो आपसे किराया लिया जा रहा है। जब एक बस, कार, मोटरसाइकिल खरीदने पर रोड टैक्स जमा करने के बाद रोड किराया तो पहले जब सरकार थी पूर्व में तब भी तो लिया जाता था। जब रोड टैक्स ले रहे हैं तो तब रोड टैक्स के बावजूद फिर इसकी जरूरत क्या है? रोड तो दोगे बना के आप लोग। फिर इसका टैक्स इतना, जो 3 रुपए लिया जाता, जो 10 रुपए ले जाता था, आप 700-750 रुपए लिया जा रहा। इस कदर की अडानी अंबानी को मालदार किया जा रहा है। तो बेहतर हो गई। कोई कहाँ सुविधाएं बताएं आप? गड्ढे थे, जहाँ बड़े-बड़े खाई थे। अरे आपने चार पेरीफेरल बड़े हाईवे देखे होंगे। आप जाइए, मैं लखनऊ के भी क्षेत्र दिखा दूंगा जहाँ गड्ढे हैं आज भी। कहाँ से हैं आप? आज मैं बुलंदशहर से हूँ, मैं बुलंदशहर की सड़कें दिखा दूंगा। शहर का आपका सबसे सुंदर शहर है। मैं कह रहा हूँ कहीं नहीं है सुंदर, सिर्फ आप मेन रोड जाके देखिएगा। अभी वहां पर बुलंदशहर से मेरठ तक के लिए एक शॉर्ट हाईवे बना। क्या कमी रहेगी आपको बीजेपी ने बुलंदशहर के अंदर जो भारत सरकार ने, जो राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी तक पूर्ति नहीं कर पाया? क्या कोई चीज नहीं मिली, कोई भी चीज नहीं मिली।
कोई चीज नहीं मिली। काशीपुर तक का रोड देख लो, मुरादाबाद से काशीपुर तक का रोड देख लो, मालूम हो जाएगा। है खुद डूब जाओगे उसमें, गिर जाओगे। सरकार ने कहा तो रोड का जाल बड़े गड्ढा मुक्त हो गया उत्तर प्रदेश ना गड्ढा मुक्त है, चारों तरफ देखो रोड कितने अच्छे हैं। आएंगे देखने। मुरादाबाद से काशीपुर का रोड देखो, पूरी नदी बहती है वहां पे। हमारे साथ कुछ किसान भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करूंगा। दादाजी भी है। आप कहाँ से आए हैं? हम शिवपुरी जिले से आए भैया, उस बहन जी के प्रोग्राम में। क्या कमी रह गया 5 साल? खाद नहीं मिल रहा खेती करने के लिए, खाद नहीं मिल रहा। डीजल पेट्रोल की रेट बढ़ गई, किसान की कोई फसल की रेट नहीं है, बिन की चीज की रेट है, किसान की चीज की कोई रेट नहीं है। मोदी जी ने किसानों की आय दोगुनी कर दी है। नहीं करी बिल्कुल ही नहीं करी। और क्या कहते हैं, बिन की चीज की भी रेट कर रहे हैं और किसान की चीज की भी रेट कर रहे हैं, तो किसान को तो हर तरह से मर हुआ। क्या होगा 2027 में? बहन जी की सरकार बनाएंगे, बहन जी की सरकार बनाएंगे पूर्व बहुमत की। लेकिन बहन जी तो बीजेपी की प्रशंसा कर रही थी अभी। बीजेपी इनको तो बढ़िया ही चल रही है। सुरक्षा सफाई के तौर पे करी जाती है ना, उनके आदेश पे। इशारा अरे इशारा कुछ नहीं होता है, ऐसे कुछ अबे कह रहे थे आप तो सुनाई नहीं। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। जो सफाई के मामले में बोल रहे उससे क्या बात। इस तरह से बहन जी ने अभी भारतीय जनता पार्टी की जो प्रशंसा की है और वहीं विपक्ष समाजवादी पार्टी पर उन्होंने प्रहार किया है। क्या मानेंगे आप? अरे उन्होंने गार्डन की जो उन्होंने आदेश दिया ना कि इसकी सफाई नहीं हुई, तो उसके चक्कर में कि हाँ उसका मैं आप लोग बीजेपी की बुराई कर रहे हो, तो ये वो और तौर पे बुराई है ना। राशन तक नहीं मिल रहा है, सीधे बांसड़ में दे रहे, बांसड़ में गांव लेवल पे मिल ही नहीं रहा है। कितने परिवार उधर? अरे घर में 20 परिवार है, कितने दिन की पार पड़ जाएगी? परिवार तो कुंटल तो हो गया। क्या कुंडल से क्या होगा? और खर्चा नहीं है। किसान सम्मान निधि, अरे कचू नहीं, किसान सम्मान कचू नहीं। पूरा पकड़ा था। किसान सम्मान निधि नहीं मिलता है आपको। बीजेपी सरकार में तो साफ जी चल रहा है कि मुड़ा मुड़ी ने कटोरा पकड़ा दे और शिक्षा के द्वार के ताले डाल दे। आज कोई शिक्षा बात सही है, ये स्कूल से मास्टर पे कोई शासन का दबाव नहीं है। पढ़ेगा वो आगे बढ़ेगा। और बस आ गए और बैठ गए, मोबाइल चला रहे हैं अपने, बस देख रहे हैं। मोड़ा बच्चों से कहता ही जाओ तुम तो खाना खा लो, जाओ घर जाओ तुम तो बुद्धि की बिल्कुल शिक्षा तो बिल्कुल खत्म ही कर दी। क्या कंपोजिट विद्यालय तो नहीं खुले, कंपोजिट देसी और विदेशी ठीके के जरूर खुल गए। कंपोजिट के नाम पे अगर आप पूरे प्रदेश में देखेंगे तो वो कंपोजिट के नाम पे अगर पूरे देश में आप देख रहे हैं तो आप देख लीजिए, ठीके देसी और विदेशी दारू की दुकानें जो हैं कंपोजिट होके लगभग प्रदेश के हर गली मोहल्ले में खुल गए। और जो शिक्षा के दरवाजे थे कंपोजिट के नाम पे सरकार ने उसे बंद कर दिया। जो गरीब के बच्चे के बगल में स्कूल हुआ करती थी, हर गांव में, हर ब्लॉक पे, हर तहसील में, आज सरकारें वो 5-5, 7-7 किलोमीटर कर दी हैं। लेकिन आज देखिए बच्चे पढ़ नहीं पा रहे। कुछ देखने में आया इधर सहारनपुर क्षेत्र में ही कुछ टीचरों ने एक समूह बनाया कि बच्चों को हम लोग अपने एक प्राइवेट स्कूल खोल के पढ़ाएंगे, शिक्षा देंगे। और शिक्षा जब देने का प्रयास किया, यही योगी सरकार ने उन्हें जेल के सलाखों के पीछे कर दिया। बोला कि आप प्राइवेट शिक्षा नहीं दे सकते, इनसे पैसे वसूल कर रहे हो। इसी तरह पूरे प्रदेश में सरकार में रोकोगे, सरकार ने जब सुविधा दे रखा है तो प्राइवेट की सुविधा देख सकते हैं। जिस विद्यालय में स्कूल नहीं, बच्चे जो नहीं थे, चीज उसको हमें मर्ज किया गया। आप सुनिए, जो चीज समान होना चाहिए नहीं, मर्ज नहीं किया गया साहब। स्कूल को बंद करने का एक फार्मूला निकाला गया कि स्कूल को बंद कैसे किया जाएगा। कैसे बंद? आप बताइए, जो स्कूल एक गांव में और ब्लॉकों में हुआ करता था, आज वो गांव से 7-8 किलोमीटर दूर पे बनाई गई है। जिस विद्यालय में बच्चे ही नहीं है, केवल टीचर वहाँ पर हैं, 2-4 बच्चे हैं, सरकार को लाखों रुपया तनख्वाह देना पड़ता है, तो ऐसे में क्या करें? सर वो स्कूल चाहे 10 बच्चे रहे हों, चाहे 20 बच्चे रहे हों, लेकिन वो गरीब कमजोर तबके के लोगों के लिए ही ग्राम और गांव और ब्लॉकों में खोले गए थे, ताकि गांव से जो गरीब बच्चे हैं, जो मजदूर वर्ग है, उनके बच्चे 10 की संख्या में, चाहे 5 की संख्या में। अब सवाल इस बात की, जब बच्चों को अपने से प्राइवेट में लोग पढ़ाने लगे तो वो गरीब कैसे रहेंगे? बिल्कुल आप गलत कह रहे हैं, क्योंकि शिक्षा इतनी महंगी हो चुकी है कि आज गरीब की बात छोड़ दीजिए, जो मिडिल क्लास का आदमी है उसकी रीढ़ की हड्डी टूट जा रही है फीस जमा करते करते। किताबें इतनी महंगी हैं कि वो आज सोच रहा है कि 1 साल का राशन लाए कि 1 साल पहले मैं बच्चे की किताब खरीद लूं, इतनी महंगाई है। और 2027 में क्या महंगाई का असर सरकार को? महंगाई तो ये प्रदेश पूरी त्रस्त है महंगाई से।
यहाँ की ये जो योगी और ये मोदी जी की सरकार है, पहले बात तो प्रदेश में आप गुंडा राज देख लीजिए। आप गुंडा राज देखिए चरम सीमा पे, धर्म के नाम पे, कभी मजहब के नाम पे, कभी जात के नाम पे। इतने बड़े देश के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवाई जी के ऊपर एक जूते फेंक दी जाती है। जो भारत के संविधान का रचयिता है डॉक्टर B.आर. अम्बेडकर के ऊपर जो लोगों ने क्या गालियां दे रही है, क्या लोग बोल रहे हैं वो गलत आदमी था, ऐसे थे वैसे थे, जो हमारे दलित समाज की भावना आहत हो रही है। हम राम और लक्ष्मण और सीता की बात नहीं करते, उन्हें गाली नहीं दे रहे, फिर भी हमारे महापुरुषों को वो सभी हमारे महापुरुषों को वो काला कोट पहन के हमारे महापुरुषों को जलील करने का काम कर रहे हैं, हमारे दलित समाज के भावनाओं को आहत करने का काम कर रहे हैं। अगर ये दलित समाज भड़क गया जिस दिन, तो वो जो 15% लोग हैं न जाने कहाँ पे चले जाएंगे। लेकिन लोग, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, संविधान में विश्वास रखते हैं और बाबा साहब के संविधान को मानने वाले लोग हैं। नहीं तो चाहे वो गवाई पे जूता फेंकने वाला रहा हो या फिर वो बाबा साहब का अपमान करने वाला रहा होता, उसे चुटकियों में ये दलित समाज मिटाने की क्षमता रखता है। लेकिन शुक्र है कि लोग ये बाबा साहब को मानने वाले अनुयायी हैं, इस तरह के उपद्रवी नहीं है। इतनी बड़ी बहुजन समाज पार्टी की आज आपने देखा मान्यवर साहब की पुण्यतिथि मनाई गई, कई लाखों की संख्या में आई है। कहीं भी आप देख लीजिए एक आदमी तितर बितर नहीं हुआ। ये डिसिप्लिन लोग हैं, ये लोग डिसिप्लिन में रहकर काम करने वाले हैं, मान्यवर साहब को मानने वाले लोग हैं। ऐसे बहुजन समाज पार्टी अनुशासन के लोगों से बना हुआ एक संगठन है ये। और हमारी बहन जी अभी आपके बीच में बोल रही थी, लोगों ने पता नहीं मीडिया वालों ने क्या क्या जोड़कर उसमें दिखा दिया। बहन जी कह रही है कि प्रदेश यहाँ के त्रस्त हो गया है, यहाँ की सरकार से, यहाँ के गुंडा राज से। बहन सुरक्षित नहीं है, सुप्रीम कोर्ट सुरक्षित नहीं है, विद्यालयों में शिक्षा छीनी जा रही है, इतनी महंगाई कर दी जा रही है, इधर इतनी गुंडा गर्दी। मैं तो गोरखपुर से हूँ, आप कह रहे हैं कि विकास कर रहे हैं। आज जो सदियों से 1947 से बाद से लेकर अभी तक के जो लोग रेहड़ी दुकान लगाया करते थे, विकास के नाम पर उनको बेरोजगार कर दिया गया है। उनके बच्चे आज बेचारे ठेली ठेला लगाने मजबूर है, जिनकी दुकानें कई पीढ़ियों से चल रही थी। गोरखपुर में आइए, आपका स्वागत है। देखिए गोरखपुर में जो डेवलपमेंट किया गया, गोरखपुर में स्मार्ट सिटी बनाई गई जो है। आप मीडिया से हैं मेरे भाई, आप मुझे दिखाइए गोरखपुर में स्मार्ट सिटी किस जगह बनाई गई है। ये मॉडल लाए थे गुजरात से, लेकिन कहीं भी मुझे दिखा दीजिए कहीं स्मार्ट सिटी आपने देखा है क्या? लोगों की जमीनें गांव में जो गांव में लोगों के लिए छोड़ी गई थी समाज के नाम पर सार्वजनिक कार्यक्रम करने के लिए, सरकार उसको बंजर भूमि, नजूल की भूमि बताकर आज सरकार कब्जे में ले रही है। शादी ब्याह के लिए लोग दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आज की डेट में। सरकार वहां पे धार्मिक स्थल बना दे रही है। जो जमीनें गांव मोहल्ले में लोग बंजर आबादी लोगों को अलाट हुआ करती थी, गरीब निचले तबके के लोग सरकार कब्जे करके। अभी आप कह रहे हैं मंदिर बना दे, तो मंदिर में तो आप लोगों की आस्था छुपी हुई तो नहीं, हमारी आस्था बाबा साहब में है, संविधान में है, मान्यवर साहब में, हमारी संविधान और सर्व समाज में। हमारी आस्था मंदिर मस्जिद से नहीं होने वाली, न विकास होने वाली। हमारी विकास होगी बहुजन समाज जब तक इस देश का शासक नहीं बनेगा, बहन कुमारी मायावती जी इस देश की मुख्यमंत्री फिर से नहीं बनेंगी, न लैंड ऑर्डर यहाँ का कामयाब हो पाएगा और न शिक्षा मिलेगी, न किसी को नौकरी मिलेगी। चार बार बहन जी मुख्यमंत्री है, उसके बाद में सरकार नहीं बना पा रही है। हमारी सरकार जरूर बनेगी और कहीं ना कहीं हमारे लोगों ने, जो बीच के लोग हैं, हमारे लोगों को गुमराह कर दिया। तमाम छोटे छोटे संगठन RSS ने, जैसे चंद्रशेखर वगैरह कई संगठन बनाकर हमारे दलित समाज के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों ने बांट दिया, जिससे हमें कमजोर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। लेकिन आज का ये जन सैलाब बता रहा है कि 2027 में बहन कुमारी मायावती जी पूर्ण बहुमत के साथ इस प्रदेश की 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने जा रही हैं। बिल्कुल, बहुत ही। तो आपने देखा कि ये जनसैलाब जो है बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर वो आक्रोश आज भी है। जिस तरह से महंगाई को लेकर के कमर टेढ़ की है, लोग किसान खाद से बीज से परेशान हो गए और जो शिक्षित जो कुछ गांव के लोग थे वो बच्चों को पढ़ाना चाहते, तो शिक्षा की भी महंगाई को लेकर के कहीं ना कहीं 2027 चुनाव को लेकर के जो है आने वाले उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं झटका ये जरूर लगेगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये जो है जो मकसद है ये लोग कह रहे हैं। तो आप लगातार जनक्रांति न्यूज़ को आप देखते रहें और आप अपनी प्रतिक्रिया को जरूर दीजिएगा।